ये लेकर जाना है क्योंकि हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं हो रहा, तो ये फ्रेंड से लिया था तो उनके घर यूज़ हो जाएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग चलाते नहीं हैं, शोर बहुत ज़्यादा करता है ये, लेकिन ठंडक दे देता है। यहाँ इसके बर्फ़ बर्फ़ डलती है। और यहाँ बर्फ़ से याद आया, ये बीमार औरत, तुम्हारी तबीयत सही हुई? तुमने मुझे ब्लूटूथ कर दिया बुखार अपना। भाई बुखार मेरे को हो रहा था तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को हो रहा था तो तुम आए तो तुम भी बीमार पड़ गए। ये कोई बात होती है बताओ? जोर का लगा? नहीं लगा ना यार, कैसे तोड़ा तुमने ये? ये कौन सा कलर का अंडा हो गया भाई? क्या ठीक है, अंडे हैं? ये अंडों का कलर देसी अंडे अंडे नहीं है ये गाइस, ये देसी अंडे नहीं है। ये क्या किया है तुमने अंडों के साथ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, कुछ बात होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि यहाँ से व्लॉग क्यों स्टार्ट हो रहा है, जिम से क्यों नहीं हुआ। क्योंकि भाई मैं जिम जो है ना अकेला गया था। और ये भी सोच रहे होंगे कि कल का व्लॉग क्यों नहीं आया। तो कल जो है ना मुझे थोड़ा सा बुखार वुखार जैसा हो रहा था, आज भी सुबह मुझे ऐसा ही हो रहा था, सर्दी भी लग रही थी, जिस वजह से फिर मैं जिम गया और मैंने अपना पसीना ऐसा बहाया कि बुखार गायब हो गया। जब टू बी बात आती। उसके बाद फिर नहीं बना सका मैं जिम में व्लॉग, अकेला अकेला था, टेंट भी लगा के एक्सरसाइज कर रहा था। तो जिम से होके आ गया हूँ और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। बेगम साहिबा जो है मल्लिका आलिया, उन्होंने भी ऑफ़ की थी, फ्रेंड ने भी ऑफ़ की थी, अभी 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 उठी हैं। अभी टाइम देखो, ये टाइम हो रहा है और अभी अभी जो है उठी हैं। हालांकि मैं सुबह उठाया था लेकिन मैंने बोला सुस्ती हो रही है मुझे, मैं नहीं जा रही हूँ, तो फिर भाई अकेले ही जाना पड़ा। चलो ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया है, चलते हैं ज़रा ब्रेकफास्ट की तरफ। ये इग्नोर करो अंडे। ये आ गई भाई कॉफ़ी, बेसन की रोटी और हमारा ऑमलेट। मैं करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो आप लोग कर दो इस लोग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन। कितने दिनों के बाद भाई की बॉडी पे शर्ट दिख रही है आप लोगों को, इस्त्री की, ऐसा लग रहा है इस्त्री ही नहीं की भाई। बहुत टाइम बाद पुरानी शर्ट पड़ी थी, मैंने बोला आज निकाल लो, ढीला ढीला पहन लो, क्योंकि गर्मी जो है ना वो है तो फिट कपड़ों में थोड़ी ज़्यादा लगती है। और अभी मुझे देखो क्या लेके जाना है, ये लेकर जाना है क्योंकि हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं हो रहा, तो ये फ्रेंड से लिया था तो उनके घर यूज़ हो जाएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग तो चलाते नहीं हैं, शोर बहुत ज़्यादा करता है ये, लेकिन ठंडक दे देता है। यहाँ इसके बर्फ़ बर्फ़ डलती है। और यहाँ बर्फ़ से याद आया, इसकी वो तो निकाल लें, ये तो निकालें इसकी, नहीं ठंडा कैसे हुआ। ये यहाँ आती है, इसको ऐसे बंद करते हैं, इसका ये प्लग लगाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, तो फिर ये जो हवा देता है यहाँ से ठंडी ठंडी हवा देता है। क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो बहुत लंबी हो गई, उतारना है अभी ये मुझे। शूज़ पहनते हैं पहले। गेट वेट तो मैंने खोल के ही रखा हुआ है, आज जो है बस यहीं तक ही वीडियो बनेगी, गेट खोलने तक, क्योंकि मेरे जो है ना हाथ वो बिजी होंगे ये उठाने में, तो नहीं बना सकता भाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब कूलर वूलर दे दिया भाई और घर वापस आ गया हूँ। अभी अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। खरबूजा ख़त्म हो गया था, वो खरबूजा ले लिया है, मतलब ख़त्म नहीं, थोड़ा सा बाकी था, तो पहले ही जो है ना अरेंजमेंट कर ली मैंने लेके। ये इसमें से खाया किसने भाई? मैंने तो नहीं खाया था। अब जो है ना लास्ट इसका वाटरमेलन का, तरबूज, खरबूजा कहाँ बोल रहा हूँ मैं, तरबूज का जो है ना सीज़न वो ख़त्म हो रहा है। अब तो जो है जितना खा सकते हैं खा लें। हाँ भाई बीमार औरत, तुम्हारी तबीयत सही हुई? तुमने मुझे ब्लूटूथ कर दिया बुखार अपना। भाई बुखार मेरे को हो रहा था तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को हो रहा था तो तुम आए तो तुम भी बीमार पड़ गए। ये कोई बात होती है बताओ? हैं? फैला के रखो तुमने। अरे भाई जाओ, ये क्या हुआ है अंडे को कलर का? ये क्या, ये कौन सा कलर का अंडा हो गया भाई? ठीक है, अंडे हैं, ये अंडों का कलर देसी अंडे अंडे नहीं है ये गाइस, ये देसी अंडे नहीं है। ये क्या किया है तुमने अंडों के साथ? बस सच सच बता दो क्या किया अंडों के साथ।
नहीं मैंने भी बिल्कुल हिम्मत दी थी और मुझे आज भी पिया है अंडे उबालना। तो ये किया क्या है भाई? तो देख चिकन की थी मैंने वाला छोड़ना, अभी कॉफी बनाएगी जिसमें क्या होगा, कॉफी का टेस्ट आ जाएगा और क्या होगा। मतलब तुमने कॉफी वाले बर्तन के अंदर अंडे बॉईल कर लिए? ब्लैक कॉफी बनाई थी ना, मैं भूल गई, देखी सोना भी मैंने ऐसे रख दी थी क्योंकि आज ही नहीं था, मैंने चढ़ा दिया, मुझे पता ही नहीं है। अबे भाई आज गाइस कॉफी वाला अंडे खाए जाएंगे। यार कभी क्या है, खा लो कभी कभी, चलता है। अभी कॉफी वैसे काली पी लेते हो ना? तो भाई कॉफी कॉफी होती है, अंडे अंडे होते हैं। क्या कर रहे हो ये? वो लग रहा है ऐसे नहीं होता ये। जोर का लगा? नहीं लगा ना यार, कैसे तोड़ा तुमने ये? वाओ स्पाइडर बन गया। ये अच्छा टेक्निक था। ऐसे भी अंडे तोड़े जाते हैं भाई। भाई का माथा जो है ना, मजबूत माथा है। खाने का क्या सीन है ये बताओ? बोल तो ऐसे रहो जैसे खाने में बहुत बड़े लवाजमात मिलेंगे आपको। होते हैं ना। ये तो खाली अंडे हैं, तो बस अंडे ही खाओगे और क्या खाते हो? बाकी चीजें कहाँ हैं? चिकन की वही 4 पीस जिसको तुम खाना बोल रहे हो वो प्लेट में रखी हुई है, और तरबूज जिसको तुम खाना बोल रहे हो वो कटिंग करके फ्रिज में रखा हुआ है। अंडे इसमें तुम्हारे गाइस कल का मैं बताता हूँ तो कल हमने क्या खाया था। कल खाया हमने वही कबाब जिसके एक हील थी, एक जिंगर था मेरा, मतलब मेरे दो जिंगर थे, एक चिकन का पीस था। बेगम के पास जो है वो फ्राइज थे, बोतल थी दो जिसमें से पता नहीं है पिए नहीं पिए वजह दोनों फ्रिज में पड़ी हुई हैं, दोनों फ्रिज में पड़ी हैं। तो ये जो है हमने संडे को पार्टी की थी। वो अलग बात है कि ब्लॉग नहीं बनाया था, तबीयत भी अजीब हो रही थी, बुखार जैसा हो रहा था। आज सुबह भी हो रहा था भाई, जिम गया तो फिर थोड़ा सा ये है कि बुखार गायब हो गया। मैं सुबह चल लूंगी जिम, बहुत पूरा दिन बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। तुम्हारी छुट्टियां तो चेक करो, हफ्ता नहीं सॉरी जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर, 4 दिन। कल चल लूंगी यार, कल बहुत हो गई है, बहुत वैसे भी बेड पे पड़े पड़े बॉडी में दर्द शुरू हो गए। हाँ। क्या करूँ, हिम्मत नहीं की ना, वरना चलती मैं आज भी। चलो कोई बात नहीं, चल लेना। दिल नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी कि मैं उठ जाऊँ। आज मैं अकेला गया हूँ। और भाई एक ट्रेजेडी बताता हूँ आपको, जिम की एक ट्रेजेडी बताता हूँ जो मैं शेयर करना ही भूल गया। भाई जो मैं जिस फ्रेंड के साथ जिम जाता हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी इंजरी नहीं देखी जिस तरह की उसको हुई। कैसे हुई समझ में नहीं आया भाई। उसको इंजरी हुई है पसली के नीचे बाल आ गया, मतलब लास्ट वाली जो ये होती है ना, रिब होती है जो हमारी रिब यहाँ जो होती है पसलियाँ, जो आदमी की एक कम होती है औरत की एक ज़्यादा पूरी होती है, उसमें सबसे नीचे वाली रिब के अंदर ना हल्का सा हेयर लाइन क्रैक आ गया। क्रैक कैसे आया? वो एक मशीन है, नहीं उससे थोड़ी आया, लेग्स की एक मशीन है, कल दिखाऊंगा जिम में कि किससे आया था। उस लेग्स की मशीन पे वो लेग एक्सटेंशन लगाया था। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होती है, लेग एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें पता होगी। देसी फॉर्म में बोलो तो उल्टा लेटा हुआ था। हाँ वो कल जब मशीन दिखाऊंगा तो सही समझ में आएगा ना, ऐसा नहीं समझ में आएगी बात। जो जिम जाते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उल्टा लेटा हुआ था, किसी ने मतलब वो एक ट्रेनर है हमारे, उन्होंने उसको आवाज़ दी, उसने खाली ऐसे बस उठ के देखा उसको कि हाँ क्या हुआ, मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर बात करता हूँ। और वो ऐसे वापस जैसे ही लेटा उल्टा और खड़ा हो गया। यहाँ पे समझ में नहीं आया। ये मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत जिम किया है और ये जो है पहला ऐसा इंसिडेंट था, मैंने इससे पहले ऐसी इंजरी नहीं देखी। फिर भाई हम गए एक्सरे कराने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, हमें पता नहीं था कि क्या हुआ। तो जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि भाई जो आखिरी वाली पसली है उसमें हल्की सी हेयर लाइन आ गई। अब यहाँ पे है ना कोई प्लास्टर हो सकता है, ना ही कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारा रिब केज जो होता है ना, इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स जहाँ होते हैं जैसे सांस लेने में, अप डाउन में, टर्निंग में, तो इसको हम पकड़ के नहीं रख सकते। हाथ में हो गया तो फ्रैक्चर, हाथ में पट्टा बांध लो, टांग में पट्टा बांध लो, गले में पट्टा बांध लो, लेकिन ये बीच वाले एरिया का ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ कोई पट्टा वट्टा नहीं बनता। डॉक्टर ने बोला हल यही है कि खुद ही हील होगा। उसने कुछ विटामिन की टैबलेट लिख के दी और पेन किलर लिख के दिया, बोला कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप ये पेन किलर यूज़ कर लेना, अदरवाइज जो है विटामिन वगैरह खाओ, हड्डी जो है वो अपने हिसाब से 3-4 हफ्ते के अंदर जो है वो वापस ज्वाइंट हो जाएगी, मतलब जो है लाइन क्रैक आया है वो हील हो जाएगा। मतलब वर्कआउट से नहीं हुआ ये? नहीं, वर्कआउट से नहीं हुआ है ये, अभी ये कुछ पोजीशन की वजह से हुआ है, कुछ ऊपर नीचे। अब ये समझ में नहीं आया यार। हाँ भाई एक्सरसाइज करने जो जाता है वो थोड़ा सा केयर किया करो। इंजरीज जो है ना वो यूँ आती है। मेरे एक शोल्डर में इसमें इंजरी है सीधे वाले में, पर वो जिम से नहीं है,
वो है एक्सीडेंट की वजह से। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था किसी ज़माने में, मुझे एक दोस्त ने बाइक से गिरा दिया था, चला रहा होता और मैं पीछे बैठा हुआ था और हम दोनों गिर गए थे। और फिर वो उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसको बहुत बड़ा लग गया। फिर बाइक चला के मैं हॉस्पिटल लेके गया और पता चला डॉक्टर ने बोला कि इसको तो कुछ लगा ही नहीं है। तो भाई ये सूरत हाल है भाई, केयर करके किया करो जो भी करते हो जिम में और उसके अलावा भी एक्टिविटी। तो डिनर जो है हमारा रेडी हो रहा है। अंडे आप लोगों ने देख लिए हैं, तरबूज में आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले। साथ में भाई ये है सादा सा डिनर जो कि पूरा वीक चलता है। बस अब जो है ना ईद आने वाली है, क्या लो रखो ना वहाँ पे। अब जो है ना ईद आने वाली है तो फिर ये वाला डिनर नहीं हुआ करेगा, कुछ मज़े के आइटम होंगे गोश्त वोश्त के। और हाँ 1-2 दिन में इंशाल्लाह मंडी का चक्कर भी है, जानवर लेना है एक आधा, देखते हैं क्या सीन बनता है। एक हाँ मतलब वही एक जानवर लेना है घर का, ये बताऊंगा कि क्या है उसकी कहानी। तो कल या परसों में हो सकता है कि मंडी का चक्कर लग जाए, दिखाऊंगा फिर क्या लिया क्या नहीं लिया। और मंडी भी घूमेंगे भाई, सब रेट वेट जो है वो टच करेंगे, थोड़ा तंग करेंगे गाय वालों को। अभी जो है ना डिनर कर लेते हैं, डिनर जो है वो रेडी है और ऑलरेडी जो है टाइम वो लेट हो चुका है, 9:04 हो गए हैं। करते हैं अपना डिनर। कॉफ़ी इज़ रेडी भाई, सेकंड लास्ट काम हो गया आज का लिए हमारा। वैसे लास्ट काम होता है लेकिन अब जो है ना सेकंड लास्ट काम हो गया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। नहाना होता है रात में, नहा धो के फ्रेश होकर सोना होता है ताकि फिर सुबह उठ के सिर्फ कपड़े बदलें, ब्रेकफास्ट करें और जिम पहुंच जाएं। तो इस व्लॉग को बस इधर ही एंड करते हैं। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं सुबह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।